हूं आपके साथ हिमांशु दीक्षित। संघ प्रमुख मोहन भागवत ने हिंदुओं को क्यों कहा कि भगवान भी बचाने नहीं आएगा? सवाल यह भी है कि नरेंद्र मोदी, योगी आदित्यनाथ और अब मोहन भागवत के एकता संदेश के मायने आखिर क्या है? दरअसल मोहन भागवत ने हिंदुओं को एकजुट होने की बात कही। भागवत ने कहा कि भाषा, जाति और प्रांत के भेदभाव को मिटाना होगा। महाभारत का जिक्र करते हुए भागवत ने कहा कि भगवान भी उन्हीं को बचाते हैं जो खुद कुछ करता है। साथ ही भागवत ने एक बार फिर हिंदू राष्ट्र की हुंकार भरी, लेकिन भागवत के बयान पर असदुद्दीन ओवैसी ने पलटवार किया और पलटवार करते हुए कहा कि देश के हिंदू और मुसलमानों को खतरा मोदी से है और मोहन भागवत से है। सवाल यह भी है कि भागवत के हिंदुओं को एकजुट होने के संदेश से असदुद्दीन ओवैसी परेशान क्यों हो गए, इस पर आज चर्चा करेंगे, लेकिन पहले एक रिपोर्ट आपके सामने। संघ प्रमुख मोहन भागवत ने हिंदू समाज को खास संदेश दिया। मोहन भागवत ने हिंदुओं को एकजुट होने का आह्वान किया। संघ प्रमुख ने कहा कि हिंदू समाज मतभेद और विवाद मिटाकर एक साथ है। समाज में सबके मन में एक दूसरे के प्रति सद्भावना, आत्मीयता चाहिए। यह वातावरण उत्पन्न करना पड़ता है, वैसा व्यवहार होना चाहिए। समाज के सब क्रियाकलापों में व्यक्ति से लेकर समूह तक सर्वत्र आचरण का अनुशासन होता है, कानून होता है, संविधान होता है, भद्रता के संकेत होते हैं। एक दूसरे को कष्ट न हो ऐसा रहना पड़ता है। राजस्थान के बारां में कृषि उपज मंडी में स्वयं सेवक एकत्रीकरण का आयोजन हुआ। संघ प्रमुख मोहन भागवत ने इसी के समापन के मौके पर हिंदू समाज को एकता का संदेश दिया। भागवत ने कहा कि भाषा, जाति और प्रांत के भेदभाव को मिटाना होगा। महाभारत का जिक्र करते हुए भागवत ने कहा कि भगवान भी उन्हीं को बचाते हैं जो कुछ करता है। क्योंकि हिंदू समाज को एक आदत है, वो ठेका दे देता है, भगवान बचाओ। अरे भगवान उनको बचाता है जो खुद कुछ करते हैं। वो पांडव जब अपने शस्त्र निकालकर रथ में बैठे युद्ध के लिए, तब भगवान ने उनका सारथ्य किया। भगवान का तो सामर्थ्य था, कुछ करने की जरूरत नहीं थी। भ्रुकुटी टेढ़ी कर देते तो सब दुष्ट लोग मर जाते, लेकिन भगवान ने ऐसा नहीं किया। क्यों? भगवान ऐसे कभी करता नहीं। काम तो उसकी दुनिया में जिन्होंने जन्म लिया है उन्हीं को करना पड़ता है। आरएसएस प्रमुख ने समाज में आचरण, अनुशासन और कर्तव्य का संदेश दिया। भारत की हजारों साल पुरानी विरासत का जिक्र किया। बोले, भारत एक हिंदू राष्ट्र है जहां सभी को सम्मान मिलता है। हम भारत माता के पुत्र हैं और इसलिए भारत माता के लिए जिएंगे मरेंगे। लेकिन भारत में भारत के लिए जिम्मेवार समाज कौन सा है? वो हिंदू समाज है, क्योंकि भारत हिंदू देश है, हिंदू राष्ट्र है। परंपरा से, प्राचीन समय से यहां पर हिंदू लोग रहते आए। हिंदू नाम बहुत बाद में आया, लेकिन उस समय से जो रहते आए थे उन्हीं को हिंदू नाम मिला। हिंदुओं को एकजुट करने और हिंदू राष्ट्र की बात करते ही असदुद्दीन ओवैसी बौखला गए। चीन का जिक्र करते हुए सीधे सीधे प्रधानमंत्री मोदी और संघ प्रमुख मोहन भागवत पर हमला बोला और कहा कि भारत में हिंदू और मुसलमानों को खतरा नरेंद्र मोदी और मोहन भागवत से है। भारत के 78 करोड़ हिंदुओं को खतरा है। सुनो मोहन भागवत, न भारत के हिंदुओं को खतरा है, न भारत के मुसलमानों को कोई खतरा है। हाँ, एक खतरा भारत के मुसलमानों को, हिंदुओं को, दलितों को, आदिवासियों को, सिखों को, ईसाइयों को है। वो किससे है? नरेंद्र मोदी और मोहन भागवत से खतरा है। हमको खतरा तुमसे है। और मोहन भागवत सुनो, चीन भारत की 2000 स्क्वायर किलोमीटर पर कब्जा करके बैठ गया और मोदी अमेरिका का सफर करते हैं। 2000 स्क्वायर किलोमीटर पर चीन कब्जा करके बैठा हुआ है डेमसाक में। मोहन भागवत, आप भी चीन से डरते हैं क्या? हम भारत माता के पुत्र हैं। हिंदुओं की एकता की बात जो मोहन भागवत कह रहे हैं, वो बात पहले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ भी कह चुके हैं
और संदेश दे चुके हैं कि बटेंगे तो कटेंगे। कांग्रेस और उसके साथियों का एक ही मिशन है, समाज को बांटो, लोगों को बांटो और सत्ता पर कब्जा करो। इसलिए हमें अतीत से सबक लेना है। हमें हमारी एकता को ही देश की ढाल बनाना है। हमें याद रखना है, अगर हम बटेंगे तो बांटने वाले महफिल सजाएंगे। हमें कांग्रेस और महाअघाड़ी वालों के मंसूबों को कामयाब नहीं होने देना है। राष्ट्र तब सशक्त होगा जब हम एक रहेंगे, नेक रहेंगे, तभी नेक रहेंगे। बटेंगे तो कटेंगे। आप देख रहे हैं ना, बांग्लादेश में देख रहे हो ना, तो वो गलतियां यहां नहीं होनी चाहिए। बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे। ऐसे में सवाल है कि क्या हिंदुस्तान में हिंदू या मुसलमान कौन खतरे में है? सवाल यह भी है कि क्या भागवत के एकता संदेश से हिंदू सबक लेंगे? उससे भी बड़ा सवाल है कि भागवत के एकता संदेश से ओवैसी भाईजान क्यों परेशान हैं? के मन में एक दूसरे के प्रति सद्भावना, आत्मीयता चाहिए। यह वातावरण उत्पन्न करना पड़ता है, वैसा व्यवहार होना चाहिए। समाज के सब क्रियाकलापों में व्यक्ति से लेकर समूह तक सर्वत्र आचरण का अनुशासन होता है, कानून होता है, संविधान होता है, भद्रता के संकेत होते हैं। एक दूसरे को कष्ट न हो ऐसा रहना पड़ता है। राजस्थान के बारां में कृषि उपज मंडी में स्वयं सेवक एकत्रीकरण का आयोजन हुआ। संघ प्रमुख मोहन भागवत ने इसी के समापन के मौके पर हिंदू समाज को एकता का संदेश दिया। भागवत ने कहा कि भाषा, जाति और प्रांत के भेदभाव को मिटाना होगा। महाभारत का जिक्र करते हुए भागवत ने कहा कि भगवान भी उन्हीं को बचाते हैं जो कुछ करता है। क्योंकि हिंदू समाज को एक आदत है, वो ठेका दे देता है, भगवान बचाओ। अरे भगवान उनको बचाता है जो खुद कुछ करते हैं। वो पांडव जब अपने शस्त्र निकालकर रथ में बैठे युद्ध के लिए, तब भगवान ने उनका सारथ्य किया। भगवान का तो सामर्थ्य था, कुछ करने की जरूरत नहीं थी। भ्रुकुटी टेढ़ी कर देते तो सब दुष्ट लोग मर जाते, लेकिन भगवान ने ऐसा नहीं किया। क्यों? भगवान ऐसे कभी करता नहीं। काम तो उसकी दुनिया में जिन्होंने जन्म लिया है उन्हीं को करना पड़ता है। आरएसएस प्रमुख ने समाज में आचरण, अनुशासन और कर्तव्य का संदेश दिया। भारत की हजारों साल पुरानी विरासत का जिक्र किया। बोले, भारत एक हिंदू राष्ट्र है जहां सभी को सम्मान मिलता है। हम भारत माता के पुत्र हैं और इसलिए भारत माता के लिए जिएंगे, मरेंगे। लेकिन भारत में भारत के लिए जिम्मेवार समाज कौन सा है? वो हिंदू समाज है, क्योंकि भारत हिंदू देश है, हिंदू राष्ट्र है। परंपरा से, प्राचीन समय से यहां पर हिंदू लोग रहते आए। हिंदू नाम बहुत बाद में आया, लेकिन उस समय से जो रहते आए थे उन्हीं को हिंदू नाम मिला।